अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। एक एक डिफरेंस को जो है हम डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन डिफरेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे रिवर्सिबल है और यहाँ पे इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द रिएक्शन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है, द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगी। हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे हम जनरल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्शन करता है एक दूसरे रिएक्टेंट से जो कि हमारे पास बी है। अब ये हमें प्रोडक्ट देता है C+D, लेकिन जो ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो ये आपस में जो प्रोडक्ट है ये आपस में कंबाइन होके वापस आपको रिएक्टेंट्स देगा। अब ये रिएक्शन अगर आप लोग इस पे गौर करें, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भी मतलब फॉरवर्ड भी जाता है, रिवर्स भी जाता है। मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके रिएक्टेंट देता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसीड इन फॉरवर्ड, ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है, रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके या डिकम्पोज होके आपको वापस रिएक्टेंट देता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जा सके, रिवर्स भी जा सके। मतलब ये है कि रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दे दे, प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट दे दे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है कि सपोज़ हमारे पास एक रिएक्टेंट्स है ए, रिएक्शन करता है एक दूसरे रिएक्टेंट से बी से, ये आपको प्रोडक्ट देता है ए बी, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसीड ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट आपस में मिल के प्रोडक्ट देता है। ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड मतलब ये डायरेक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास दोबारा डिकम्पोज नहीं होता या दोबारा ए बी आपस में मिलके आपको वापस रिएक्टेंट नहीं देता। इसी वजह से ये हमारे पास ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ आपको प्रोडक्ट दे और प्रोडक्ट आपस में डिकम्पोज ना होके, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये जाता है ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास ये फर्स्ट वन डिफरेंस है। हम आते हैं नेक्स्ट वन डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट वन डिफरेंस हमारे पास इस तरह है कि इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अटेन। इसका मतलब ये है, इस डिफरेंस का मतलब ये है हमारे पास कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। किस तरह? यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये इनिशियली जो है ये कंबाइन हो के आपको प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। लेकिन इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होगी इसकी कंसंट्रेशन, इट मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इनिशियली जो ही यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ये क्या करता है? ये फ़ौरन आपस में कंबाइन हो के आपको रिएक्टेंट देता है। लेकिन इनिशियली जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जब कम होगी तो इसकी जो स्पीड है वो भी हमारे पास कम होगी। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की इसमें कमी आ जाती है और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पीड हाई स्पीड के साथ है, रिवर्सिबल रिएक्शन लो स्पीड के साथ है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट में इजाफा होगा, रिएक्टेंट में कमी आ जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जिस रेट के साथ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है, मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है, उस रेट के साथ हमारे पास प्रोडक्ट भी डिकम्पोज होके या प्रोडक्ट भी आपस में मिलके आपको रिएक्टेंट देता है और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। जब आई होगी तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्पीड के साथ होगा और आपको प्रोडक्ट देगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है नहीं, तो यहाँ पे इसमें कमी आ जाएगी और यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। इसी वजह से यहाँ पे इट अटेन्स इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट वन डिफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह है कि द रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे द रिएक्टेंट्स कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हमारे पास इस साइड पे इस रिएक्शन में इस साइड पे जो है ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, कन्वर्ट होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसी तरह उसी ही टाइम फ़ौरन क्या होता है, वो प्रोडक्ट आपस में मिलके वापस आपको रिएक्टेंट देता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल है ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और यहाँ पे रिएक्टेंट बचा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। किस तरह? यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में मिलके थोड़े बहुत मिलके प्रोडक्ट देता है, फिर मिलके प्रोडक्ट देता है, फिर मिलके प्रोडक्ट देता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ जितना भी रिएक्टेंट्स था या जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल थे वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या है? स्लो है। मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो हमारे पास स्लो होता है और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है? फास्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट वन डिफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह है कि द रिएक्शन इज़ नेवर कंप्लीट, और यहाँ पे द रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। इसका मतलब ये है हमारे पास कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कंप्लीट कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है और जिस रेट के साथ देता है उसी रेट के साथ प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होके आपको रिएक्टेंट देता है। तो रिएक्शन चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होते 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 प्रोडक्ट देता है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है और आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है? इसकी कंप्लीशन हो जाती है और यहाँ पे ये हमारे पास नेवर कंप्लीटेड। आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट वन डिफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह है कि द रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्राम आइदर साइड। इसका मतलब ये हमारे पास कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट की तरफ से भी स्टार्ट हो सकता है और रिएक्टेंट्स की तरफ भी स्टार्ट हो सकता है। किस तरह? हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? आयोडीन के साथ। प्रोडक्ट देता है आपको हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये है कि रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट यहाँ पे डिकम्पोज होके वापस आपको रिएक्टेंट देता है। अब यहाँ पे अगर इस रिएक्शन पे आप लोग गौर करें, हमने इसको रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट किया, आपको प्रोडक्ट दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे है हाइड्रोजन आयोडाइड जो बना है, इसको छोड़ के कई और हाइड्रोजन आयोडाइड उतार सकते हैं।
सपोज़ हमने यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आयोडाइड उठा लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड हमने उठा लिया। अब हम इसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं। क्या करते हैं? इसकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देगा? हाइड्रोजन देगा प्लस आपको आयोडीन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन, ये वापस आपस में कंबाइन होके आपको हाइड्रोजन आयोडाइड देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है हमारे पास, वो दोनों साइडों से स्टार्ट हो सकता है। रिएक्टेंट की तरफ से स्टार्ट हो सकता है और प्रोडक्ट की तरफ भी स्टार्ट हो सकता है। जबकि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो ओनली इन वन डायरेक्शन होता है, लेकिन रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट होता है। ए और बी आपस में मिल के, ये हम जनरल रिएक्शन करते हैं, आपस में मिल के प्रोडक्ट देता है ए बी। तो इट मीन्स के रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? द रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्राम द रिएक्टेंट साइड ओनली। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड से रिएक्शन स्टार्ट होता है और आपको प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट यहाँ पे डिकम्पोज नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट वन डिफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह है कि दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये भी डबल एरो है, ये भी डबल एरो है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल एरो से। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जो रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन है। रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? हाइड्रोजन के साथ। प्रोडक्ट में आपको मिलेगा अमोनिया। सेकेंड वन एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ, आपको देता है NO। और यहाँ पे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसका एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, Na2Na है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? क्लोरीन के साथ। प्रोडक्ट में आपको देता है NaCl, लेकिन यहाँ पे 2 मोल है। रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट में आपको 2 मोल H2O मिलेगा, या 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल। ये 2 हम इसलिए लगाते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है और ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। उम्मीद करता हूँ डिफरेंस की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।